धुले शहर के होटल रेसिडेंसी पार्क के पास स्थानीय अपराध शाखा एलसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या के मामले में सजा काटकर हाल ही में जेल से रिहा हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पिस्तौल, जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन और 2 पहिया वाहन सहित करीब ₹1.25 लाख का माल जब्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विट्ठल वामन घोड़े निवासी सानेक चौक, आकोडी, पुणे के रूप में हुई है। वो मूल रूप से जलगांव जिले के मादली गांव का रहने वाला है। आरोपी को भुसावल बाजार पेट में हुए हत्या के मामले में 26 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसे पूरा करने के बाद वो हाल ही में जेल से बाहर आया है। आपको बता दूं कि एलसीबी पुलिस निरीक्षक श्रीराम पवार को सूचना मिली थी कि आरोपी मुंबई आगरा राष्ट्रीय महामार्ग पर होटल रेसिडेंसी पार्क के पास 2 पहिया वाहन से गुजरने वाला है और उसके पास हथियार मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी को धर दबोचा है। तलाशी के दौरान आरोपी से 40,000 की पिस्तौल, 3,000 के 3 जिंदा कारतूस, 1,000 का मोबाइल फोन, 30,000 की 2 पहिया वाहन जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ भुसावल, जलगांव, धुले और पुणे में कुल 10 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इस प्रकरण में मोहाड़ी पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। दिनांक 24 डिसेंबर रोजी स्थानिक गुन्हे शाखा धुळेचे एक पथक, त्याचे प्रमुख पोलीस उपनिरीक्षक अमरजीत मोरे, त्यांच्यासोबत एएसआय सतीश जाधव, धर्मेंद्र मोहिते, शेंडे, त्याच्यानंतर परदेशी अशी टीम शहरात पेट्रोलिंग करीत असताना एक गोपनीय माहिती मिळाली की एक इसम हा गावठी कट्टा आणि काही बुलेट घेऊन शहरामध्ये येणार आहे विक्रीसाठी। त्या अनुषंगाने त्यांना सूचना देऊन रवाना केले असता सदर इसम हा मोहाडी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये संशयास्पदरित्या मिळून आला। त्याची चौकशी केली, त्याचं अंगझडती घेतली असता त्याच्यामध्ये त्याच्याकडे एक गावठी पिस्टल आणि त्यात 3 जिवंत राऊंड हे मिळून आलेले आहेत। सदर इसम हा विठ्ठल वामन घोळे, वय वर्ष 52, हा मूळचा जळगाव जिल्ह्यातील राहणारा असून तो सध्या आकुर्डी, पुणे येथे वास्तव्यास होता। सदर इसमांवर यापूर्वी सुद्धा जवळपास 10 वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशनला अतिशय सिरियस गुन्हे दाखल आहेत, ज्यामध्ये त्याने बाजारपेठ, भुसावळ या पोलीस स्टेशनच्या एका गुन्ह्यामध्ये जवळपास 26 वर्ष त्याने शिक्षा भोगलेली होती। ब्युरो रिपोर्ट, लोकवाहिनी न्यूज, धुळे।